हेलो क्लास 10th, क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों वैसे तो आप सभी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बट अगर अभी भी स्टिल कुछ बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उनकी ढीली चल रही है, तो यकीन मानिए ये जो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। और आप इन पॉइंट्स को अगर अपने गैप्स के बीच में, आपके अगर एग्जाम के बीच में जो 10 दिन का टाइम अगर आपको मिल रहा है या अभी के जो 10 दिन हैं आप उनमें अगर प्रिपरेशन कर लेते हो तो यकीन मानो आप अपने मैथ्स एग्जाम में एकदम धमाल मचाने वाले हो। ठीक है जी, तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, बारी बारी से उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने फर्स्ट और सेकेंड डेज का कुछ प्लान रख रहा हूं। आपको क्या करना है बच्चों, 2 दिन सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको आपको कॉपी में लिख लेना है। ठीक है जी, उन सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से आप एक बार अवेयर हो जाइए, उन सारे के सारे फॉर्मूलों से एक बार गो थ्रू हो जाइए, उनको आप लिख लीजिए। और ऐसे फॉर्मूले, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं, उनमें आप छोटे छोटे से क्वेश्चन बना करके देख लीजिए। ठीक है जी, तो इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं थर्ड और फोर्थ डे की स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ डे आपको सबसे पहले सैंपल पेपर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर लगा करके देखना है। क्यों ऐसा काम, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों यकीनन आप लोगों ने साल भर कुछ ना कुछ पढ़ाई करी होगी। आपको अभी सबसे पहले यह देखना है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसमें आपने कौन कौन सी चीजें सीख ली है और कौन कौन से ऐसे आपके जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनमें आपको काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब आप पेपर लगाएंगे, आप सैंपल पेपर लगाएंगे या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे, तो उससे आपको एक बार एग्जाम पैटर्न का आपको वहां पर आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपको यह आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट जिन पे आपको काम करने की जरूरत है वो आप वहां पर मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, फिर नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ डे की स्ट्रैटेजी में आपके सामने रख रहा हूं। आपने पेपर लगा करके देख लिया, आपने अपने जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच्चों उन वीक एरियाज पे आपको काम करना है। आपने सपोज टू बी, अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे अभी सपोज टू बी बीपीटी नहीं आता है, तो बीपीटी के वो क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चंस आप बना बना के देख लीजिए, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उस पर बना के देख लीजिए। यकीन मानिए आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके जो भी अभी वीक पॉइंट्स रह गए हैं, जो भी वीक टॉपिक्स रह गए हैं, आप उन पे बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है जी, तो आपको ये काम करना है। आपने अभी नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ डे आपको उसी तरह के क्वेश्चन बना बना के देखते हैं। आप चाहो तो उन वीक एरियाज पर काम करने के लिए चाहो तो ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन मटेरियल का भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिफ्थ और सिक्स्थ डे आपको केवल और केवल उन वीक एरियाज पे काम करना है, उन वीक एरियाज पे क्वेश्चन लगा लगा के देखने हैं, उनके फॉर्मूले लगा लगा करके आपको देखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ और एट्थ डे की स्ट्रैटेजी में आपके सामने रख रहा हूं। आपने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया है, अपने वीक एरियाज पे आपने काम कर लिया है। अब आपको वापस से अपने आप को रीचेक करना है कि मैंने जो काम किया अपने ऊपर वो क्या मैंने सही डायरेक्शन में किया है या अभी भी कुछ एरियाज रह गए हैं जो अभी भी स्टिल वीक हैं। तो आपको वापस से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सैंपल पेपर लगाने हैं, लगा लगा के देखिए और आप ये इवैल्यूएट करिए कि जो मेरे वीक एरियाज हैं क्या मैंने उन पे काम जो किया है वो सही ढंग से है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई थिंक मेरे ख्याल से आपको चमक गई होगी, है ना। तो ये कुछ काम आपको करने हैं सेवेंथ और एट्थ डे। ठीक है बच्चों, इसके बाद 9वें और 10वें दिन की बात करूं, आपने पूरा 8 दिन अपने आप को दिया। 8 दिन में आपने जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर ली है, सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं जो मैंने बोला है। अब क्या करना है, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 9वें और 10वें दिन
केवल और केवल रिवीजन करिए, केवल और केवल रिवीजन करिए। जो क्वेश्चंस आपने गड़बड़ किए थे उनको एक दफा वापस से देखिए, जो फॉर्मूले आपको दिक्कत दे रहे थे, जिन पे आपने काम किया उनको दोबारा से देखिए। वो सारे के सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आप ये अपने आप को चेक करिए कि आपने जो एक्यूरेसी पे काम किया, जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको पेपर सॉल्व करना है, उस पर जो काम किया है, वो एक बार एक दफा अपने आप को वापस से रीचेक करके देख लीजिए रिवीजन के दौरान। ठीक है बच्चों, अब कुछ चंद इन 10 डेज के अलावा कुछ चंद एक्स्ट्रा आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स में रख रहा हूं, एडिशनल कुछ टिप्स हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, आपको ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, इनको फॉलो करने के लिए आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसको जरूर से आप उस पर स्टिक रहिए। ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए उस पर स्टिक रहिए। अगर स्टिक रहेंगे तो यकीन माने सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ओके, तो पहले तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाइए, उस पर टाइम दीजिए और उस तरीके से ही आप चीजों को करिए। ओके, क्योंकि मेनली तो यही है बच्चों, अगर आप पर्टिकुलर 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, एक्यूरेट कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, तो ही सारी चीजें फ्रूटफुल है। ओके, तो 3 घंटे में आपको पेपर करना है, इस चीज को आप ध्यान से रखिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को काम रखिए। ठीक है, अपने आप पे बिलीफ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि मैं सब कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है जी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बीच बीच में स्टडी के दौरान छोटे छोटे से ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिफ्रेश रखिए, थोड़े गाने वाने सुन लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, ब्रेकफास्ट के साथ साथ बीच बीच में कुछ स्नैक्स ले लीजिए, है ना। और इसके साथ साथ कुछ आप अपने आप को 5-10 मिनट दीजिए, लगातार ना पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको कुछ और भी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत से बच्चे हैं जो लास्ट टाइम के लिए चीजें रखते हैं। लास्ट टाइम के लिए चीजें मत रखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए अगर लास्ट टाइम के लिए चीजों को रखेंगे तो आप अपने आप को ही परेशान करोगे। लास्ट टाइम में केवल और केवल आपको रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट टाइम पे आपको कोई भी नई चीज नहीं सीखनी है, क्योंकि आप नई चीजें सीखेंगे, जबरदस्ती कंफ्यूज होंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर आपकी नींद लेना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है। ठीक है जी, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को काम रखिए और अपने आप पे बिलीव रखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने गोल को दिमाग में रखिए और जान लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चंद पॉइंट्स थे और यकीन मानिए अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम रॉक करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं, आप PYQs देखना चाहते हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं, तो आप मेट GX के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।